हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सुपर 90 एकेडमी। आज हम बाल विकास के अंतर्गत स्कीम और स्कीमा को समझते हैं। ठीक है, स्कीम और स्कीमा क्या है? यह रचनावाद का ही एक अंग है या प्रक्रिया, जो भी कहें। चलिए देखते हैं स्कीम और स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम। स्कीम क्या है? एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न स्थिति में लागू करना स्कीम कहलाता है। क्लियर है? कोई भी क्रिया हो, कोई भी प्रक्रिया हो, उसको अगर हम भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अर्थात अलग अलग तरीके से अगर उस क्रिया को, उस प्रक्रिया को कर रहे हैं तो वही क्या कहलाएगा? आपका स्कीम कहलाएगा। उदाहरण के लिए चलिए उदाहरण देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने 15 गेंद लिया। ठीक है, बालकों के सामने मैंने 15 गेंद रख दिया और उस 15 गेंद को मैंने भिन्न भिन्न तरीके से क्या किया? गिना। ठीक है, जैसे पहला तरीका मैंने क्या अपनाया? पहला जो 15 गेंद है उसको मैंने 3 समूह में 5-5 के 3 समूह में बांट दिया और उसको 15 गिना। 5 घन 5 घन 5 तीनों 3-3 समूह बना करके उसको मैंने गिनने की कोशिश की। दूसरा हमने क्या किया कि एक तो 10 गेंद को अलग कर दिया और मैंने 5 गेंद को अलग कर दिया। इस प्रकार से 10 और 5 15 करके मैंने इसको गिनना सीखा। एक तरीका मैंने क्या अपनाया? इस 15 को 3-3 के 5 समूहों में बांट दिया और 5 समूहों में बांट करके मैंने उसको गिनना सीखा। उसी प्रकार से मैंने और क्या किया कि 3-3 का जो समूह है 3-4 ऐसा करके भी एक समूह बना करके मैंने गिनना सीखा। तो मैंने क्या किया कि एक ही क्रिया कौन सी क्रिया हो रही है यहाँ पे? 15 गेंद को जो गिनने की क्रिया अलग अलग तरीके से हो रही है। ठीक है, तो एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न स्थिति में लागू करना क्या कहलाता है? स्कीम कहलाता है। ठीक है, तो एक ही क्रिया को भिन्न भिन्न स्थितियों में लागू करना स्कीम कहलाता है। जैसे मैंने 15 गेंद को अलग अलग तरीके से गिना तो यही क्या कहलाएगा? आपका स्कीम कहलाएगा। समझ में आ रहा है स्कीम क्या होता है? अब देखते हैं स्कीमा क्या होता है। ठीक है, तो स्कीमा क्या है? किसी अवधारणा का स्कीमा उस अवधारणा व उसके गुणों और अन्य अवधारणाओं के साथ उसके समझ की रेखाचित्र प्रस्तुति को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, एक बार और समझिए, उसके बाद मैं इसको क्लियर करूंगा। किसी अवधारणा का स्कीमा उस अवधारणा व उसके गुणों और अन्य अवधारणाओं के साथ उसके समझ की रेखाचित्र प्रस्तुति को स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अवधारणा से तात्पर्य क्या है? जब एक छोटा सा बालक पहली बार अगर बिल्ली को देखता है, मैंने एग्जाम्पल के रूप में बिल्ली का एग्जाम्पल लिया है। एक छोटा सा बालक जब पहली बार बिल्ली को देखेगा तो उसमें क्या दर्ज होंगे कि उनके 4 पैर होते हैं। ठीक है, उनके कान होते हैं, कुछ कुछ चीजें उसमें दर्ज होंगे। सफेद होता है, उनके 4 पैर होते हैं, उनके कान होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ दिन बाद वही गाय को देखता है तो क्या बोलेगा? यही बिल्ली है, क्योंकि उनमें हर चीज की समझ विकसित नहीं हुई है। लेकिन जब उसी बिल्ली को वह 2-3 बार देखेगी या देखेगा जो भी बालक है, तो वह उनमें जो एक रेखा चित्र बन जाएगा, उनके दिमाग में एक रेखा चित्र बन जाएगा कि बिल्ली के 4 पैर 2 कान होंगे, इसके साथ साथ उनके मूंछ होती है और वह जो है मांस खाती है या दूध पीती है। इस प्रकार उसके मन में एक अलग से रेखा चित्र बन जाएगा और वह समझ जाएगा कि बिल्ली ऐसी होती है। तो इसे ही क्या कहेंगे? हम स्कीमा कहेंगे। अर्थात जब भी कोई वस्तु को देखेगा या कोई भी टॉपिक को पढ़ रहा है, ठीक है, तो उनको अलग अलग तरीके से रेखा चित्र की जो प्रस्तुति करेगा, अर्थात कई सारे गुण उनके दर्ज होते जाएंगे, तो वही क्या कहलाएगा? आपका स्कीमा कहलाएगा। समझ में आ रहा है स्कीम और स्कीमा क्या होता है? बिल्कुल इजी सी परिभाषा है। स्कीम और स्कीमा जो है रचनावाद का एक हिस्सा है, क्योंकि जब भी हम बालक को बताते हैं तो स्कीम और स्कीमा के माध्यम से ही विभिन्न एग्जाम्पल्स लेकर के उनको समझाया जाता है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।